हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 51 है। अगर आप लोग 50 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 2, 7, 17, 32, 52 और क्वेश्चन मार्क है। तो यानी दो दो है ना, 2 से किस प्रकार से 7 हो गया है, हमको ये ढूंढना है। तो देखिए, अगर 2 में हम लोग 5 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 5 2 7, और 7 में हम लोग 10 ऐड कर दें तो कितना हो गया, 17। 17 में हम लोग कितना जोड़ दें, अगर हम लोग 15 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 32, और 32 में हम लोग 20 जोड़ दें तो कितना मिल गया, 52। तो देखिए 5 का अंतर है कि नहीं, इसमें 5 ऐड किया गया है। उसी तरह जब 20 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25। और इस 25 में जब हम लोग 52 जोड़ेंगे तो 52 में 25 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 77 मिला। कितना मिला, 77 मिला। अब 77 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। लेकिन अगला प्रश्न बताने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आपने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है 6:18 समानुपाते 4, यानी 4 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार 6 से 18 का संबंध है, उसी तरह इस 4 से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या संबंध होगा। तो देखिए, अगर हम लोग 6 में 3 का गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 6 3 18। उसी तरह 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन 12 किसी ऑप्शन में है, नहीं है। तो देखिए, 6 में हम लोग 12 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 12 6 18, यानी ये 18 मिल गया। उसी तरह 4 में हम लोग 12 ऐड कर दें तो कितना मिल गया, 12 4 16, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। अब 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे असम का संबंध दिसपुर से है, तो यानी असम की राजधानी क्या है, ये क्या है, राजधानी है। क्या है, राजधानी से संबंधित है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। उसी तरह आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछा है, क्या राजधानी क्या होगा, अमरावती होगा। क्या होगा, यहाँ पे अमरावती होगा। अब अमरावती किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। तो दिया है कैलेंडर, दिया है दिन वर्ष, दिया है महीना, दिया है। तो देखिए, ये देखिए, हमें इन चारों में से कोई एक विषम चुनना है। तो यानी कैलेंडर जो है ना, कैलेंडर में दिन वर्ष और महीना, ये तीनों क्या होते हैं, समाहित होते हैं। यानी क्या होते हैं, कैलेंडर में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। समाहित मतलब उसमें स्थित होते हैं, यानी कैलेंडर में ही वो दिन को भी देखने को मिल सकते, वर्ष भी और महीना, यानी ये तीनों क्या है, एक जैसा है। लेकिन जो कैलेंडर है ना, ये खुद अपने आप में क्या है, कैलेंडर है, यानी ये सबसे इन तीनों से क्या है, अलग है। तो हमारा विषम क्या हुआ, कैलेंडर हुआ। अब कैलेंडर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे दिया है सब्जियां शिमला मिर्च और सेम,
तो देखिए सब्जियां, अगर हम बनाएं इसका फिगर तो ये क्या बन गया, सब्जियां हो गया। अब सब्जियां में देखिए सब्जियां क्या है, शिमला मिर्च भी एक प्रकार की सब्जी है और सेम भी एक प्रकार की सब्जी है। यानी सब्जियां में ही दोनों क्या आ जाएगा, ये शिमला मिर्च हो गया, ये सेम हो गया। यानी इसका वेन डायग्राम इस टाइप से कुछ बनेगा। अब ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं। तो देखिए हमें इसमें से वर्ग निकालना है, तो पहले हम लोग सूखा सूखा ढूंढ लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना एक मिला, एक वर्ग यहाँ पे हुआ। दूसरा देखिए ये क्या हुआ, 2 यहाँ पे हुआ, दूसरा हो गया। फिर यहाँ से देखिए एक यहाँ से मिलेगा, क्या मिल गया, ये 3 हो गया। 3 के बाद ये पूरा बड़ा वाला क्या मिल गया, 4 हो गया। 4 के बाद ये देखिए ये 5, ये 6 हो गया। 6 के बाद अब कोई मिलेगा, 6 के बाद अब नहीं मिलेगा। तो यानी 6 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। 6 इज द करेक्ट आंसर। यानी इस 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में दर्पण की छवि को चयन करें। यानी देखिए यहाँ पे हम लोग दर्पण रखा गया है, ठीक। तो इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी, तो आइए उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति हम बना दिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये तीर है। यानी इसका तीर का शेप इस टाइप से कुछ होगा, ठीक ऐसे होगा। अब जो ये गोला है ना, गोला इधर आ जाएगा, गोला इधर आ गया और ये वाला गोला इधर आ जाएगा। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, ए में भी नहीं है, ठीक। तो क्योंकि ये देखिए जो गोला है ना इधर का है, इसमें इधर का, ये तो होगा नहीं। बी भी क्योंकि इसकी तीर इधर है, ये इसकी भी इधर, यानी इसकी तीर इधर बननी चाहिए, ये तो होगा नहीं। ऐसी वाला एकदम नहीं होगा। तो जो डी है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है डॉलर का अर्थ होता है क्या है, प्लस, और हैश का अर्थ है माइनस, फिर एट द रेट का अर्थ है गुणा, और यहाँ पे स्टार का अर्थ है भाग। तो हमें इस समीकरण को निकालना है। तो देखिए क्या है, 19 यहाँ पे देखिए 19 प्लस 8 गुणे 3 हो गया ना, माइनस 81 भागे 9। इसको हमें हल करना है। देखिए यहाँ पे डॉलर क्या है, प्लस है। यहाँ पे देखिए एट द रेट क्या है, गुणा है। हैश क्या है, माइनस है। और स्टार क्या है, गुणा है। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। अगर इसको काटेंगे 9 एकम 9 और 9 9 81 हो गया। और देखिए 8 में 3 का गुणा करें, यानी 19 प्लस 8 तिरिके 24 माइनस 9। यानी देखिए ये 24 माइनस 9 हो गया। तो देखिए 19 में जब 24 हम लोग जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 43 मिलेगा। और 43 में से 9 घटाएंगे तो हमें कितना मिल गया, 34 मिला। कितना मिला, 34 मिला। अब 34 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है शकुंतला यानी शकुंतला पूर्व की दिशा की ओर मुंह किए हुए है। वह राधा के साथ मानक चेस बैठक आसन में चेस खेल रही है। तो राधा किस ओर बैठी है। तो देखिए ये शकुंतला है। यानी इधर पहले हम लोग दिशा को देख लेते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम मिल जाएगा आपको, इधर दक्षिण मिलेगा, ठीक। तो देखिए शकुंतला जो है ना पूर्व की ओर मुंह की है। यानी इधर से यहाँ पे शकुंतला बैठी तो इसका मुंह कहाँ है, यहाँ पे ये दोनों चेस खेल रहे हैं। और फिर राधा के साथ मानक चेस, यानी जब ये दोनों मानक चेस खेलेंगे तो दोनों आमने सामने बैठेंगे। तो जो ये राधा है ना, राधा यहाँ बैठी है। तो पूछा क्या है, राधा अब किस ओर मुंह करके बैठी है। तो देखिए ये पूर्व की ओर बैठी है, यानी पूर्व की ओर मुंह करके बैठी है। और जो ये राधा है, राधा किधर है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी है। अब देखिए पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 21 क्या 31 है ना, 31 अगस्त क्या 31 अगस्त 2011 से 2011 से 21 जनवरी 2017 तक 2017 तक सभी विषम संख्या यानी कुल विषम संख्या विषम दिन यानी विषम दिन कितने होते हैं टोटल जब हम लोग निकालेंगे तो कितना मिलेंगे 3 मिलेंगे। कितने विषम दिन मिलेंगे 3 विषम दिन मिलेंगे। वही आज शनिवार क्या है शनिवार है। आज जब उस विषम दिन कितने 3 है ना तो शनिवार में क्या करेंगे शनिवार इस शनिवार में इस 3 को जब हम लोग घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। यानी 3 को क्या किए 3 में जब शनिवार में 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बुधवार मिलेगा। कितना मिलेगा बुधवार मिलेगा। अब बुधवार किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।